दोस्तों एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने विपक्ष पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अख्तरुल इमान ने विपक्ष पर हमला बोला है। जिस तरीके से 23 तारीख को विपक्ष की मीटिंग थी और विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई मोदी सरकार को और भारतीय सरकार को, और भारत में अपनी एक विपक्ष मजबूत होने का दावा किया है, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नेता शामिल हुए। और बात करें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसमें दावत इनवाइट नहीं था, लेकिन इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी नेता को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, चाहे मौलाना बदरुद्दीन अजमल हो, जो एआईडीएफ यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट के चीफ हैं और असम में इनकी अच्छी खासी पैड है, इनके विधायक अच्छे खासे जीतते रहे हैं, उनको भी शामिल नहीं किया गया था, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी नहीं शामिल किया गया था। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को ज़रूर शामिल किया गया था, लेकिन मुस्लिम मसाइल पर ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि जिस राज्य से ये लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से, ये लोग अपने मसाइल की लड़ाई तो नहीं लड़ पाते हैं, तो देश भर में मुस्लिम मसाइल पर कैसे लड़ाई लड़ेंगे। ये बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने कहा है। दोस्तों बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देश में पूरी तरह से खींचातानी शुरू है, और अख्तरुल इमान साहब ने दो बड़े दावे कर दिए। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, जहां से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं और जिस जगह से चाहे अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में खड़े कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, उन्होंने मगध के बारे में कहा है, मिथिलांचल, उत्तरांचल और सीमांचल यानी बिहार के चारों तरफ के बारे में कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शीर्ष नेतृत्व जो है, यानी कि आला अधिकारी जो है, वो फैसला लेके बिहार में कितनी सीटों पर लोकसभा उम्मीदवार उतारेंगे और कितनी सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी, ये भी तय होना है। जो बातें ये कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या एआईएमआईएम 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो संभवतः अब ये नहीं है, बल्कि एआईएमआईएम का लक्ष्य अब बिहार भर में है, और वो बिहार के अलग अलग लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़े करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश यूथ प्रेसिडेंट एडवोकेट आदिल हसन ने दो टूक लफ्जों में जिस तरीके से मोदी और नीतीश की दोस्ती पर उन्होंने बातें कही, और कहा किसी के बाप में दम नहीं कि अकेला मोदी जी को या बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सियासत से दूर कर सके, क्योंकि मोदी आज के डेट में एक ब्रांड बन चुका है और पूरे विपक्ष मिलकर एक मोदी के खिलाफ गोल बंद हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से विपक्ष को साथ नहीं साध पा रहे हैं। बता दें, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो ताल्लुकात बीजेपी के साथ रहे हैं, ये लोग बज़ाहिर मोदी विरोधी हैं, बीजेपी के विरोधी नहीं है। मोदी से नीतीश कुमार को बैर तो हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इसको कोई बैर नहीं है, क्योंकि जिनके साथ इन्होंने 18 साल सरकारें चलाई हो और जिसकी सरकार में केंद्र में मंत्री रहे हो, खासतौर से बता दें आपको, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, ये सारे लोग बीजेपी सरकार में ये लोग मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। तो ऐसे लोगों का क्या विश्वास किया जाए, क्योंकि लोग बीजेपी से दूरी बिल्कुल ही नहीं है, मोदी से इन लोगों को बैर है। लेकिन दोस्तों अलबत्ता बात वही है जो बात लोग समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की को इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया और बीएसपी को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। सियासत अपनी चरम पर है, रंग रूप ले रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन आने वाला वक्त पता चलेगा कि असल में सियासत के मोहरे कौन थे और खेल कौन रहा था, और जीत किन की मुकद्दर बनी और हार से कौन दो चार हो रहा था, ये तो आने वाला समय ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, नए दोस्त अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके इस बारे में अपनी राय जरूर